हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। ऑर्बिटर वीडियो सीरीज के 6th लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जो था द एक्ट ऑफ मूविंग पीसेस, जिसमें एक खिलाड़ी किस तरीके से एक कंडक्ट रखता है अपने पीसेस को चलते हुए। हमने उसे देखा डिटेल में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर उस वीडियो को देखें, फिर इस टॉपिक पर जंप करें। आज हम आर्टिकल 5 पर डिस्कशन करेंगे जो है द कंप्लीशन ऑफ द गेम। ये आर्टिकल आपको बताता है कि कब कब कौन सी स्थिति में गेम कंप्लीट हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बहुत छोटा सा आर्टिकल है, क्विकली हम इसे समराइज करेंगे। एक गेम 3 रीजंस में ख़त्म हो सकता है। पहला, या तो आप गेम को जीत जाएं, दूसरा या अपोनेंट खुद हार मान जाए, तीसरा आप अगर गेम को ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाए, या दोनों ही खिलाड़ी आपस में ये मान ले कि ये खेल ड्रॉ है। ये आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि एक गेम खत्म होने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम एक एक करके उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक गेम इमीडिएटली एंड हो जाएगा जब राजा चेकमेट हो जाएगा। चेकमेट एक ऐसी स्थिति होती है जब राजा को चेक पड़ता है और किसी भी मायने से आप उस चेक को रोक नहीं सकते, और साथ ही साथ राजा के पास चलने के लिए कोई भी लीगल मूव नहीं होती। लीगल मूव नहीं होती इन द सेंस, अब मैं आपको टेक्निकली बोलूं तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को आप अगर फॉलो करते हैं और चेकमेट होता है, तभी आप उस चेकमेट को एक लीगल चेकमेट बोलेंगे। दूसरी स्थिति तब पैदा होगी जब अपोनेंट खुद अपनी हार मान लेगा। इस हार मानने के एक्ट को बोला जाता है रेजिग्नेशन। एक खिलाड़ी रिजाइन कई तरीकों से कर सकता है। 5 अलग अलग तरीकों से एक खिलाड़ी अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकता है। या तो वो घड़ी को बंद कर दे, ऑब्वियसली क्लॉक के रूल्स हम अभी देखे नहीं हैं, तो हम जब टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तब ऑलरेडी कवर करने वाले हैं आर्टिकल 6 में। या तो वो खुद अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले कि आई अग्री दैट ओके यू हैव वॉन द गेम, मैं रिजाइन करता हूँ। तीसरा, या अपने वो राजा को सिंपली गिरा दे। चौथा, वो अपने अपोनेंट के सामने हाथ बढ़ा दे कि ओके आई एम अग्रीइंग कि आप जीत गए इस मैच को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टूर्नामेंट के लिए, वो है स्कोर शीट। स्कोर शीट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप अपनी चालें रिकॉर्ड करते हैं शतरंज के। अगर आप उस पर्टिकुलर स्कोर शीट को साइन करके अपोनेंट को देते हैं, वो भी एक तरीके से सिग्निफाई करता है कि आपने अपनी हार स्वीकार कर ली है। एक गेम के कंप्लीट होने की तीसरी स्थिति है जब खेल ड्रॉ हो जाता है। वैसे तो ड्रॉ के बहुत सारे नियम हैं, बट टेक्निकली एक गेम तब कंप्लीट होता है जब एक स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं स्टेलमेट। स्टेलमेट हम ऐसी स्थिति को बोलते हैं जब अपोनेंट का राजा चेकमेट नहीं हुआ रहता है, बट ऑब्वियसली उसके पास में बोर्ड में कोई भी चाल चलने की ना हो। आप इस पोजीशन में देख सकते हैं, भले ही अपोनेंट के पास में पैदल हैं, पीस हैं, बट क्योंकि अपोनेंट के पास में कोई चाल नहीं है बोर्ड पर चलने के लिए, इस वजह से ये स्थिति ड्रॉ हो जाएगी और इसी स्थिति को बोलते हैं हम स्टेलमेट। 5.2.2 ये आर्टिकल एक बहुत ही ट्रिकी आर्टिकल है। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इस आर्टिकल को। ये एक ऐसे ड्रॉ की स्थिति है जिसमें दोनों ही खिलाड़ी अपोनेंट के राजा को चेकमेट नहीं कर पा रहे हैं एनी सीरीज ऑफ लीगल मूव्स। ऐसी स्थिति में गेम को माना जाता है कि ये एक ड्रॉ है, एक डेड पोजीशन है। कुछ इसी वजह से इसे बोलते हैं हम ड्रॉ। हम इसके बारे में एक स्पेशल केस के साथ कंसिडर करेंगे जब हम चेस क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज वेट टिल वी डिस्कस आर्टिकल 6। इसके अलावा पर एक ड्रॉ तब भी हो सकता है जब दो खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से बात करके अग्रीमेंट करके ड्रॉ कर ले। सो ऑब्वियसली ये भी एक ड्रॉ का केस है। कुल मिला के हमारे पास में 3 स्थिति थी। पहला, जब एक गेम को अपोनेंट चेकमेट करके जीत जाए। दूसरा, जब अपोनेंट खुद अपनी हार मान ले। हार मानने के बताने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा पे तीसरा है ड्रॉ का स्थिति। ड्रॉ भी आप मान सकते हैं स्टेलमेट,
एनी पॉसिबल सीरीज ऑफ लीगल मूव मतलब एक डेड पोजीशन और साथ ही साथ अग्रीड ड्रॉ, ये तीनों ही स्थिति में खेल ड्रॉ हो जाएगा और यही है आर्टिकल 5 द कंप्लीशन ऑफ द गेम। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आने वाले जो 6 से लेके 12 आर्टिकल्स हैं ये फोकस रहेंगे कंपटीशन रूल्स पर, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा अटेंशन देना होगा। बट जैसा कि हमने अभी 5 आर्टिकल्स पढ़ा है, कुछ उतने ही आसानी से हम 6 से लेके 12 भी कवर करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।